नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए मंथली करंट अफेयर की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें जनवरी के 2023 में जो करंट अफेयर बना है उसकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको बता दूं डेली आपके लिए वीडियो यहाँ पर आती है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। यकीन मानिएगा आपको एग्ज़ाम में जो भी करंट अफेयर में कन्फ्यूज़न होती है वो यहाँ से नहीं रहेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन को कम से कम 7 से 8 बार रिवाइज़ कराया जाता है और मतलब सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियो होती है। आप उसको ज़रूर फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये ई बुक है जिसमें हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर कवर किए हैं, चाहे तो परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट इंटरप्शन के। आपके लिए पूरे क्वेश्चन 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है स्टैटिक जीके को मिलाकर, लेकिन 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस लेसन ऑन विच वुमेन। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने किसके ऊपर, फातिमा शेख के ऊपर जो टेक्स्ट बुक है उनके यहाँ की, इनके लेसन्स को उसमें इंक्लूड किया है। 8वीं कक्षा की जो बच्चे हैं वो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। किनका नाम, फातिमा शेख। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन रह गया, अब नंबरिंग थोड़ी सी पहले ही गलत हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ अ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल। तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किस तरीके के पीपल के लिए वोटिंग का राइट देगी? आंसर होगा ये जो रह रहे अपने घर से बाहर लोग हैं उनको ये बेनिफिट देगी, उनको वहीं पर ये वोट देने का अधिकार देगी। तो डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर्स के लिए RVM मतलब रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हेल्प करेगी कि अपने वहीं से जहां वो रह रहे हैं वहीं से अपने विधानसभा, अपने लोकसभा में वोटिंग कर सकें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये पूरा सिस्टम तैयार किया गया है, नेक्स्ट ईयर तक में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अगला क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी हैज़ हैंडेड ओवर फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउस फॉर सोल्जर्स एट विच सिटी। तो 3D प्रिंटेड हाउस को डेवलप किया गया और आर्मी को सौंप दिया गया। किस सिटी में? आंसर होगा अहमदाबाद में। 3D प्रिंटेड मतलब ब्लॉक करके बनाए गए और डायरेक्टली उनको स्टेबल कर दिए गए। तो इस प्रकार का कुछ घर बना है और यहाँ पर आर्मी के पर्सन्स को स्टे कराया गया और ये काफ़ी फास्टेस्ट विधि है घर बनाने की। इसको भारत में पहली बार ऐसा इंडियन आर्मी के लिए किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट धानु यात्रा द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर परफॉर्मिंग बिगिंस। तो धानु यात्रा जो लार्जेस्ट परफॉर्मिंग थिएटर है इसको उड़ीसा में ऑब्जर्व किया गया, उड़ीसा में देखा गया। आप देख सकते हैं ये वीडियो आपके लिए रिवीजन माध्यम है तो आप इसको रिवीजन माध्यम से ही लेंगे। अगला क्वेश्चन, हुज टेक्स ओवर द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में पंकज कुमार सिंह थे, लेकिन अब ये डिप्टी NSA बना दिए गए हैं और इनकी जगह अतिरिक्त प्रभार लिया है संजय लाल थाउसेन ने। संजय लाल थाउसेन CRPF के DG हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लेजेंडरी फुटबॉलर पेले डाई एट द एज ऑफ 82। तो पेले जो फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी थे, ये किस देश से बिलोंग करते थे? तो ब्राज़ील से बिलोंग करते थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये है पेले। अगला क्वेश्चन, हुज एज्यूम्स द चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में कौन चेयरमैन बनाए गए? आंसर होगा तो दिनेश कुमार शुक्ला को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में चेयरमैन बनाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, हुज जॉइंस सऊदी क्लब अल नासेर विद रिकॉर्ड 214 मिलियन US डॉलर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये सऊदी के किस क्लब के लिए हुआ? अल नासेर क्लब के लिए। और किसके साथ हुआ? तो ये लियोनल मेसी तो भी जीते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए यहाँ पर ये MOU साइन हुआ है, जिसके जो अब ये इनके लिए UAE का एक क्लब है उसके लिए अब खेलने वाले हैं जिसका नाम अल नासेर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हुज बिकम्स
इंडिया 78 ग्रैंड मास्टर। तो 78 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर होगा कौस्तव चैटर्जी, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। यहाँ आप तस्वीर देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड द फर्स्ट IVF यूनिट फॉर एनिमल्स स्टार्ट? तो IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ये गुजरात में स्टार्ट हुआ है। गुजरात में, ध्यान रखिएगा, अमरेली, गुजरात के अमरेली में इसको स्टार्ट किया गया, जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सिस्टम जानवरों के लिए तैयार किया गया है, मेनली डेयरी जानवरों के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री टू एड्रेस 108 इंडियन साइंस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन विच सिटी? तो 108 नंबर की इंडियन साइंस कांग्रेस को कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? आंसर होगा नागपुर, महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, हाउ मच मनी द जापान इज ऑफरिंग फैमिलीज पर चाइल्ड टू लीव टोक्यो? टोक्यो में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जापान की सरकार पैसा दे रही है कि अपने बच्चों के साथ आप कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको पैसा दिया जाएगा। कितना? 1 मिलियन येन। कितना? 1 मिलियन येन। अगला क्वेश्चन, हु टुक ओथ एज द 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील? तो 39 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं कौन? आंसर होगा जायर बोल्सोनारो की जगह ली है इन्होंने, लूला दा सिल्वा इनका नाम है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच कैप्टन बिकम्स द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन द सियाचिन? तो किस ऑफिसर को डिप्लॉय किया गया है सियाचिन में, और पहली बार ऐसा हुआ है किसी महिला ऑफिसर को डिप्लॉय किया गया? इनका नाम है शिवा चौहान। कौन? शिवा चौहान, जयपुर से, राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और ये फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की ऑफिसर हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन? तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई एशिया में पहली और दुनिया में सेकंड है। आंसर होगा चाइना के द्वारा ऐसा किया गया। दुनिया में पहला कौन है? तो दुनिया में पहला है जर्मनी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन फॉर बिहार बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के स्टेट आइकन के रूप में किसे अपॉइंट किया है? आंसर होगा मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर यूट्यूब में बहुत ज़्यादा फेमस है, संगीत से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल विल बी अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिस ईयर? तो इस साल प्रवासी भारतीय सम्मान कितने लोगों को दिया जाएगा? आंसर था ये 27 लोगों को ये दिया जाएगा। कितने? 27 लोगों को। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। आपका जितना स्कोर बने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे पता चलेगा कि आप लोग कितना इन्वॉल्व इसमें हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉन बोथ द वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस टाइटल? तो वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस टाइटल को किसने जीत लिया? एक ही साल में दोनों टाइटल को जीतने वाले पहले प्लेयर बने हैं। इनका नाम है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के बेहतरीन ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन, इन जनवरी 2023 विच रेलवे स्टेशन अवॉर्डेड ईट राइट स्टेशन विद अ 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन बाय फसाई? फसाई के द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन किस रेलवे स्टेशन को दिया गया? आंसर होगा वाराणसी कैंट को। किसको? वाराणसी कैंट को ये अवार्ड अभी मिला है। अगला क्वेश्चन, फॉर विच मिशन डिड ओडिशा विन द यूनाइटेड नेशन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023? तो यूनाइटेड नेशन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किस ओडिशा की किस मिशन को दिया गया? आंसर होगा जगा मिशन को, जिसमें स्लम्स को शिफ्ट किया जाएगा, स्लम फ्री बनाया जाएगा स्टेट को। ये टारगेट रखा गया है जगा मिशन के माध्यम से, इसीलिए इसको ये अवार्ड मिला है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑनर बाय द असम गवर्नमेंट? तो किस स्टेट में असम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जो अवार्ड है हाईएस्ट वो है कौन? असम वैभव। क्या? असम वैभव।
ध्यान रखिएगा, असम वैभव असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और सेकंड हाईएस्ट कौन है? तो असम सौरभ। थर्ड हाईएस्ट कौन है? तो असम गौरव। असम वैभव की बात करें तो 1 लोग को मिला है। असम सौरभ की बात करें तो ये 2023 में 5 लोगों को मिला है। और असम सौरभ कितना, असम गौरव कितना, 15 लोगों को। अगर असम वैभव की बात करें तो तपन सैंकिया को इस बार ये अवार्ड मिला है। और ये बेनिफिट्स है जो मैं रेगुलर वीडियोस में कराता हूँ, उम्मीद करूँगा आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। ये 5 लोग हैं जिनको असम सौरभ अवार्ड मिला और ये 15 लोगों को असम गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द सिटी गवर्नमेंट टू एंश्योर फ्री फूड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट टू HIV पॉजिटिव पर्सन। HIV पॉजिटिव जो पर्सनस हैं उनको खाना फ्री में मिले और साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी फ्री में मिले और ये सरकार सुनिश्चित करे। और ये ऑर्डर किसने दिया है? तो हाई कोर्ट ने दिया है, दिल्ली के हाई कोर्ट के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि ऐसा सरकार को करना चाहिए। बैले सस्पेंशन ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो बैले सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? आंसर, जम्मू कश्मीर में इसे इनॉग्रेट किया गया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री has a bizarre fossil that seems to have a dinosaur-like head and bird-like body and was a 120 million year old fossil discovered। तो किस कंट्री में फॉसिल्स मिले हैं डायनासोर जैसे, बॉडी मिली है बर्ड जैसी? तो ये 120 साल पुराना 120 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल लग रहा है और चाइना में मिला है। कहाँ? डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, हु विल फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्रूज फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाराणसी वाया बांग्लादेश टू आसाम डिब्रूगढ़। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए आसाम के डिब्रूगढ़ तक एक क्रूज, रिवर क्रूज पहुंच रहा है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है जो कि इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड दीदिर सुरक्षा कवच कैंपेन। दीदिर सुरक्षा कवच कैंपेन नाम से पता चल रहा होगा, वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया, जिसमें जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो सभी को अपने काम बताने की कोशिश करेगी। अगले 60 दिन का ये पूरा कैंपेन है। अगला क्वेश्चन, हुज बिकेम इंडिया 79 ग्रैंड मास्टर। तो 79 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तव चैटर्जी बने हैं 78 नंबर के। और अगर बात की जाए 79 की तो आंसर होगा प्रनेश एम। कौन? प्रनेश एम बने हैं 79 नंबर के, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम विच प्लेस लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। तो दुनिया में लार्जेस्ट ऑटो मार्केट के रूप में जापान को पीछे करके भारत ने कौन सी जगह ली है? आंसर होगा थर्ड। पहले पोजीशन पर चाइना है, दूसरे पोजीशन पर USA है और तीसरे पोजीशन पर भारत है। अगला क्वेश्चन, हुज इलेक्टेड एज न्यू स्पीकर ऑफ द US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो US के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में नए स्पीकर कौन अपॉइंट हुए? नैन्सी पेलोसी की जगह इन्होंने ली है। इनका नाम है क्या? केविन मैकेर्थी। क्या? केविन मैकेर्थी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हुज बिकम्स फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू हैव स्टैचू कास्ट एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। तो कौन सी ऐसी क्रिकेटर हैं, पहली क्रिकेटर है जिनका स्टैचू, ब्रॉन्ज का स्टैचू सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाया गया? आंसर होगा, इनका नाम है, यहाँ पर इनका नाम है ही नहीं, बेलिंडा क्लार्क वैसे इनका नाम है, आप यहाँ पर देख पाएंगे इन्होंने सचिन तेंदुलकर से पहले 1997 में 200 रन मार दिए थे और ये इनका इंडिविजुअल, दुनिया में सबसे इंडिविजुअल बेहतरीन रन का रिकॉर्ड था इनका। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैव हाईएस्ट रेट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट। वुमेन एम्प्लॉयमेंट का हाईएस्ट रेट किस सिटी में रहा? आंसर होगा चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल में रहा है। ठीक, यहाँ पर दूसरे पोजीशन पर पुणे, उसके बाद बेंगलुरु और उसके बाद हैदराबाद, मुंबई का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पहले पर तो तमिलनाडु की चेन्नई कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल किक्ड ऑफ इन विच सिटी। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ पर
पहली बार कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो 8 जनवरी को अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया गया। 14 को ये ख़त्म हो गया था। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? तो पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन बना? आंसर होगा केरला का। ये केरला स्टेट है जो बना है। और आपको बता दूं, ये चीफ मिनिस्टर वहाँ के पिनराई विजयन जी के द्वारा अनाउंस किया गया और ये टोटली डिजिटल बैंकिंग सर्विस देने वाला स्टेट बन गया। अगला क्वेश्चन, फॉर मैनी रुपीज़ RBI विल इशू द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो फॉर हाउ मैनी रुपीज़ RBI कितने के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा? तो टोटल 16,000 करोड़ के करेगा, लेकिन 2 किस्तों में करेगा। 8,000 पहले, फिर 8,000 बाद में। तो 16,000 यहाँ पर आंसर बिल्कुल, 16,000 करोड़ यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन ऑरिजिन स्वॉर्न इन एज फर्स्ट फीमेल सिख जज ऑफ USA? USA की पहली फीमेल, USA में पहली भारतीय फीमेल जज बनी है। इनका नाम क्या है? आंसर होगा मनप्रीत मोनिका सिंह। क्या? मनप्रीत मोनिका सिंह इनका नाम है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जोशीमठ टाउन which had been declared as the disaster area belong to which state? तो जोशीमठ किस जिले में अवेलेबल था, जिसकी जो आपदा क्षेत्र इसको घोषित किया गया क्योंकि इनके पे क्रैक्स आ गए हैं? आंसर होगा उत्तराखंड में ऐसा हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल है, जोशीमठ धाम। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट will प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेट द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑन जनवरी 12 to 2023? तो 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल किस स्टेट में इनॉग्रेट किया? आंसर होगा कर्नाटका के हुबली शहर में इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड हिंदी डे हम 10 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ पेटीएम बैंक? तो पेटीएम बैंक के सुरिंदर चावला जी बने हैं नए CEO। अगला क्वेश्चन, 75th आर्मी डे विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी दिस ईयर? तो आर्मी डे को कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया? बेंगलुरु यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। तो बेंगलुरु में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 15 जनवरी को आर्मी डे होता है, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द CPCB? तो इंडिया की यहाँ पर बात की जा रही है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? आंसर होगा दिल्ली। लेकिन ये 2 कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई। तो 2 कैटेगरी में अगर PM 2.0, अगर बहुत छोटे पार्टिकल जो होते हैं PM 2.0, उसमें दिल्ली टॉप पर है। लेकिन अगर बात करें PM 10 में, तो उसमें गाज़ियाबाद टॉप पर है। PM 10 में कौन? गाज़ियाबाद यहाँ पर टॉप पोजीशन पर है। ठीक, ये भी NCR में ही आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द कंपोजर ऑफ द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू फ्रॉम द मूवी RRR? तो इसको नाटू नाटू सॉन्ग को किसने कंपोज किया था? गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसको मिला है। आंसर होगा MM कीरावनी जी ने इसको कंपोज किया था। इसको ध्यान रखिएगा, जूनियर NTR और रामचरण जी के द्वारा परफॉर्म किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, नाम पूछा जा सकता है। और काल भैरव और राहुल सिप्लीकुंज के द्वारा इसको परफॉर्म कराया गया था। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नर अप्रूव्ड 30% वुमेन्स रिजर्वेशन बिल? तो किस राज्य के गवर्नर ने 30% वुमेन रिजर्वेशन को कंफर्म कर दिया? आंसर होगा उत्तराखंड में ऐसा हुआ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्कूल स्टूडेंट्स इन विच कंट्री टू सून लर्न पंजाबी? तो पंजाबी को अब लर्न करेंगे किस देश के बच्चे? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी को स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है
ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। एंटोनी एल्बनीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट हुज बर्थ एनिवर्सरी। तो नेशनल यूथ डे हम स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, 12 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी। तो 5G इनेबल्ड ड्रोन किस कंपनी ने डेवलप किए? आंसर होगा IG ड्रोन ने डेवलप किए हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 कफ सिरप बैंड बाय WHO। WHO ने भारत के गाजियाबाद बेस्ड जो 2 सिरप हैं, कौन से? एम्फेरोनॉल सिरप और डॉक-1 मैक्स सिरप, दोनों को बैन कर दिया क्योंकि उज्बेकिस्तान में इसका सेवन करने की वजह से 19 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो उत्तर प्रदेश बेस्ड मेरियन बायोटेक के द्वारा बनाई गई ये सिरप है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड इन 1987 टू बैन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 1987 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया और इस एग्रीमेंट को क्या कहा गया? आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ओजोन परत को बचाने के लिए ऐसा किया गया। अगला क्वेश्चन, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शरद यादव पास्ड अवे, ही वॉज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच स्टेट। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री, बात बता दूं कि ये 3 राज्यों से केंद्रीय मंत्री रहे, तो लोकसभा का चुनाव जीते और ये इकलौते ऐसे पर्सन हैं जो कि 3 जगहों से चुनाव जीते हैं। तो ये इनका भी रिसेंटली में निधन हो गया और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों से बिलोंग करते हैं, तीनों से की कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने जीत दर्ज की है। ठीक। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट इन द BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज नेम ऑफ द ऑफिसर। तो इस ऑफिसर का नाम क्या है? आंसर होगा सौरभी झकमोला। झकमोला को अपॉइंट किया गया है। भूटान में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें BRO ने। ठीक। और आपको लग रहा होगा अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ, ये रिवीजन के माध्यम से वीडियो बनाई जा रही है। आप रेगुलर अगर फॉलो करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एग्ज़ाम में आपको याद होना शुरू हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम फाइनल निकालना है तो आपको कुछ ऐसे ही कंटेंट देखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं जिसमें गानेबाजी चल रही है, तो फिर वो तो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात होती है और पढ़ाई आप रेगुलर करेंगे तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर इस चैनल पर आपको बहुत बेहतर कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर ऑब्जर्व्स रोड सेफ्टी वीक इन विच मंथ। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है? आंसर होगा जनवरी के महीने में। 11 जनवरी से लेकर इसको ऑब्जर्व किया गया 17 जनवरी तक। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा गया? आंसर होगा, ये नाम रखा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें 2 योजनाओं को मर्ज किया गया, अंत्योदय अन्न योजना, प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशियरी जो स्कीम चलती थी, इन दोनों को मर्ज करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को स्टार्ट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया एंड विच कंट्री टू कंडक्ट फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन एयर डिफेंस। तो भारत और कौन सा देश? भारत और आपको बता दूं जापान। भारत और जापान मिलकर एयर एक्सरसाइज पहली बार कर रहे हैं जिसका नाम वीर गार्जियन है। क्या? वीर गार्जियन। ठीक। हमारे भारत के एयर चीफ मार्शल कौन है? एयर चीफ स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री अपॉइंट्स सोनिया गुजजारा एज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिजीनियस पीपल के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई अलग से, उसमें मिनिस्टर बनाया गया सोनिया गुजजारा को और ये ब्राज़ील में किया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू सेटअप इन विच सिटी। तो पहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड कहाँ पर सेटअप की गई? तो
मेघालय की कैपिटल शिलोंग में इसको स्थापित किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन। तो भारत में हर साल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सेना दिवस। और 75 नंबर का हमने आर्मी डे इस बार ऑब्जर्व किया बेंगलुरु में। मैं अभी इनिशियल में आपको पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया एंटर्स द वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स, व्हाट इज नेम ऑफ इट? तो अब हॉकी इंडिया का जो मेटावर्स है दुनिया में, वो कौन सा लॉन्च किया गया? आंसर होगा हॉकी वर्स नाम से लॉन्च किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी फ्लैग्स ऑफ 8th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो 8वें नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा? आंसर होगा सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम इसको लॉन्च किया गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। ये पूरी लिस्ट है, आप एक बार नज़र जरूर मार लें। अगला क्वेश्चन, यूएई नेम्स हुज एज COP28 क्लाइमेट प्रेसिडेंट। तो यूएई में 28 नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं सुल्तान अल जबेर को। किसको? सुल्तान अल जबेर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप सुल्तान अल जबेर को देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल? तो मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल को किसने जीता है? आर बोनी गैब्रियल ने। किसने? आर बोनी गैब्रियल। यहाँ पर आप तस्वीर देख पाएंगे। और आपको बता दूँ यूएसए से बिलोंग करती हैं। और इस बार के जो ये जो पूरा एक पूरा टूर्नामेंट कह लीजिए या पूरा समारोह कह लीजिए, इसको यूएसए में ही ऑर्गेनाइज कराया गया। ये भारत के चार्ट है जिसको मैं रेगुलर वाली वीडियो में ज़रूर पढ़ाता हूँ। विच डिस्ट्रिक्ट, अगर इसमें पढ़ाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी, तो वो उससे फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए इसको इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज़ बीन कंसीडर्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन और डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? तो केरला का कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहला भारत का डिस्ट्रिक्ट बना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट हो चुका है? और आंसर होगा ये बना है कौन सा? आंसर वायनाड। वायनाड बन चुका है, माफ़ कीजिए कोल्लम है। कोल्लम बन चुका है जो कि पहला डिस्ट्रिक्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट है। तो कोल्लम यहाँ पर आंसर सही होगा। वायनाड सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने में जनजातियों को बना है स्टेट। तो केरल ने बहुत सारी अपडेट दी हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी बैग्ड द वुमेन्स IPL मीडिया राइट रिसेंटली? तो हाल ही में किस कंपनी ने महिला IPL मीडिया अधिकार हासिल किए? तो आपको पता है महिला IPL शुरू होने वाला है और उसके लिए जो मीडिया अधिकार है वायाकॉम 18 को मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, वरुणा 2023 अ बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री? तो वरुणा एक्सरसाइज है जो कि नेवल एक्सरसाइज है और भारत और फ्रांस के बीच में ये होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टार्टअप डे वॉज इस्टेब्लिश बाय प्रधानमंत्री मोदी इन विच ईयर? तो नेशनल स्टार्टअप डे 2021 में इनके द्वारा 16 जनवरी को अनाउंस किया गया था। तो 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे के रूप में भी ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, पाइनएप्पल एक्सप्रेस फिनोमिनन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो समाचारों में देखी गई पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पाइनएप्पल जो घटना है ये संबंधित है मेट्रोलॉजी, मौसम से रिलेटेड। तो मौसम से मतलब बाढ़ आ गई थी जिसको एटमॉस्फेरिक रिवर कहा गया। और वो किससे बनती है? तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस के माध्यम से बनती है। ये पूरा जो सिस्टम है मैंने समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इम्पोज्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्ट्रिक्टेस्ट एंटी टोबैको लॉ? तो सबसे मतलब सख्त कानून तंबाकू का लगाया गया कहाँ पर? मैक्सिको में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन एक्टर टॉप ऑन द पोजीशन इन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड रिचेस्ट
एक्टर, तो भारतीय एक्टर्स में कौन टॉप पोजीशन पर है और दुनिया के रिचेस्ट एक्टर में आंसर होगा शाहरुख खान। वैसे दुनिया में ये 4th नंबर पर है लेकिन भारत में ये टॉप पोजीशन पर है। पहले पर कौन है तो जेरी सेनफेल्ड अमेरिका के हैं, 8200 करोड़ इनकी टोटल वर्थ है। अगला क्वेश्चन, ब्रेकिंग 15 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट विक्ट्री, मतलब सबसे बड़े अंतर से जीती है टीम भारत, किसको हराकर जीती है तो श्रीलंका को हराकर। लेकिन पूछा जा रहा है किसका रिकॉर्ड तोड़ा गया, तो न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड अभी तोड़ा गया। न्यूजीलैंड का पहले रिकॉर्ड था कि न्यूजीलैंड ने काफ़ी बड़े 200 करीब अंतरों से जीत रखा था मैच, लेकिन भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हरा दिया। ओडीआई में इतने रन से हराना अपने में बहुत बड़ी बात है। हु इज़ द यंगेस्ट बैट्समैन टू हिट डबल सेंचुरी इन द वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किसने डबल सेंचुरी मारी और ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए, आंसर होगा शुभमन गिल। शुभमन गिल यहाँ पर आंसर सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आप देख पाएंगे 23 साल के हैं ये। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रैंक्ड एज वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड, तो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूड ब्रांड अमेजन बनी है, एप्पल को इसने पीछे छोड़ दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री आर्मीज साइक्लोन 1 इज बीइंग कंडक्टेड, तो साइक्लोन नाम की जो एक्सरसाइज है पहली बार ऑर्गेनाइज कराई जा रही है भारत और इजिप्ट की आर्मी के बीच में, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर भारत की और इजिप्ट की जो आर्मी है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जैसलमेर राजस्थान में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्लीटली फंक्शनड सैंड मेड बैटरी, तो सैंड से बनी हुई बैटरी है जिसको जो काम कर रही है और इसको इंस्टॉल्ड कर दिया गया, आंसर होगा फिनलैंड में ऐसा कारनामा किया गया। कहाँ, फिनलैंड में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल, तो दृष्टिहीनता के लिए नीति लागू की है किस राज्य सरकार ने, आंसर होगा राजस्थान ने की है। आप सभी अगर रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको यकीन मानो सबको याद होगा ये, क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने रिवाइज किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, द भार ओएस वॉज डेवलप्ड बाय J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड विच हैज़ बीन इंक्यूबेटेड एट, तो इसको कहाँ इंक्यूबेट किया गया, आंसर होगा IIT मद्रास में किया गया और इस कंपनी के द्वारा भार OS जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डेवलप किया गया और भारत का ये पहला है। अगला क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट लॉन्चेस स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, तो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को किसके द्वारा शुरू किया गया, आंसर पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री प्रेसिडेंट टू बी चीफ गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, तो 74th नंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ जिसमें इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनको यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। यहाँ पर इनका नाम क्या है, तो अब्देल फतेह अल सीसी इनका नाम है। अगला क्वेश्चन, which district becomes the first district in country to provide basic document to all tribal, तो कौन सा जिला है, इसी में मैं कंफ्यूज हो गया था कि कौन सा जिला है जिसने अपने आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान कर दिए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जैसे आधार कार्ड, बर्थ वाला सर्टिफिकेट होता है, डेथ सर्टिफिकेट होता है वो, तो ये आंसर कहाँ, ये वायनाड में ऐसा किया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड रूलिंग लेबर पार्टी इलेक्टेड हुज एज द कंट्रीज 41 प्राइम मिनिस्टर, तो 41 प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए, आंसर होगा क्रिस हिपकिंस, इन्होंने जेसिका अर्डन की जगह ली है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, कई क्वेश्चन देखो रिपीट भी हो गए हैं तो सबका बैलेंस है, 100 क्वेश्चन पूरे हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू बी सेलिब्रेटेड ऑन, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, आंसर होगा ये हम 24 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही, यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का अफ़गानिस्तान की जो लड़कियां और महिलाएं हैं उनको डेडिकेट किया गया। अगला क्वेश्चन, अस्का पुलिस स्टेशन ऑफ विच स्टेट गंजम डिस्ट्रिक्ट बिकम द कंट्रीज नंबर 1 पुलिस स्टेशन, तो अस्का
पुलिस स्टेशन जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है किस राज्य में उपस्थित है? आंसर होगा उड़ीसा राज्य में उपस्थित है। गंजम डिस्ट्रिक्ट का जो अस्का पुलिस स्टेशन है नंबर 1 पोजीशन पर रहा। नंबर 2 पर गंगापुर पुलिस स्टेशन जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट में ही अवेलेबल है। साथ साथ बनबासा पुलिस स्टेशन 3rd पोजीशन पर रहा जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मेडिकल इमरजेंसी इन यानोमामी? यानोमामी एक जगह है कहाँ की? ब्राज़ील की। ब्राज़ील ने इस पे इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी है। बच्चों की ज़्यादा लगातार मौतें हो रही हैं जिसके कारण। अगला क्वेश्चन होगा, हाउ मैनी टेबलियर्स विल बी रिप्रेजेंटेड इन द 74th रिपब्लिक डे परेड? 74th रिपब्लिक डे परेड में 23 झांकियों को दिखाया गया जिसमें से 16 झांकियाँ स्टेट और यूनियन टेरिटरी की हैं और 7 झांकियाँ स्टेट मिनिस्टर्स और अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं। अगला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? तो पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर मनाई गई? आंसर होगा ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाई जाती है 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसको अनाउंस किया था लास्ट ईयर। अगला क्वेश्चन, हुज ऑनर्ड एट मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022? तो मोस्ट सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया? तो आर विष्णु प्रसाद को नामित यहाँ किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 11 बच्चों को चुना गया जिसमें से 6 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं। अगला क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन अवॉर्डेड ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट? तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट विशाखापट्टनम स्टेशन को दिया गया। ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन नेम्ड आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला और ये पहले भारतीय हैं इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख पाएंगे, सिर्फ T20 में सूर्य कुमार यादव को ही ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल वोटर्स डे दिस ईयर? तो 2023 में जो नेशनल वोटर्स डे है जो कि कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर रखी गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन? तो नाक के माध्यम से जो वैक्सीन ली जाती है कोविड-19 की उसे इंट्रावेजल कहते हैं और ये पहली कौन सी अप्रूव की गई? तो इनको वैक यहाँ पर पहली अप्रूव की गई भारत के जो इस समय पर स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अनाउंस्ड टू बुक मेन हु मैरी माइनर गर्ल अंडर द स्टिग्नेंट लॉ प्रिस्क्राइब्ड इम्पीचमेंट? अगर कोई आदमी किसी लड़की से शादी करता है जो नाबालिग है तो उसे कठोर सज़ा मिलेगी, साथ साथ कारावास भी मिल सकता है। ये राज्य सरकार असम ने इसके ऊपर रूल बनाया है अपनी कैबिनेट में। अगला क्वेश्चन, 3rd एडिशन ऑफ एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो तीसरा जो संस्करण है ऑरेंज फेस्टिवल का इसको नागालैंड में ऑब्जर्व किया गया। नागालैंड में ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा होता है इसीलिए रोसोमा विलेज में इसको ऑब्जर्व किया गया क्योंकि यहाँ के जो गांव के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इसकी खेती वगैरह करते हैं। सेंटर हैज़ अनाउंस्ड द हाउ मैनी पद्म अवार्ड ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे 26 जनवरी? तो टोटल 106 अवार्ड अनाउंस किए गए जिसमें से 91 पद्मश्री हैं जिनमें से 9 पद्म भूषण हैं, पद्म विभूषण 6 हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लिस्ट देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच फीमेल टेनिस प्लेयर वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल को एरियाना सेबलेंका के द्वारा जीत लिया गया। बेलारूस से बिलोंग करती हैं, इन्होंने एलेना रेबिकिना को हराया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन साइन अप विच बॉक्सर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने
किस बॉक्सर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर होगा, इनका नाम है निखत जरीन। निखत जरीन जो कि तेलंगाना से ही बिलोंग करती हैं, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसके द्वारा? हैदराबाद बेस्ड है एक नवरत्न PSU है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसने। अगला क्वेश्चन, डेटा प्राइवेसी डे ऑब्जर्व ऑन। तो डेटा प्राइवेसी डे हम 28 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट रीनेम्स दिल्ली मुगल गार्डन एज। तो दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम क्या चेंज करके किया गया? आंसर होगा, इसका नाम किया गया है अमृत उद्यान। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति भवन में ये रहता है, मतलब राष्ट्रपति भवन में है ये। हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023। तो मेंस सिंगल टाइटल को, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया गया 2023 में, कब, मतलब इसे किसने जीत लिया? आंसर होगा, नोवाक जोकोविच ने जीत लिया। नोवाक जोकोविच 22 टोटल अभी तक ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन, इन द अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 द इंडियन टीम डिफीट विच कंट्री टू विन द टाइटल। तो भारतीय टीम ने किस कंट्री को हराया है इसमें? आंसर होगा, इंग्लैंड को। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई फीमेल की टीम है, उसने कोई ICC का टाइटल जीता है, ठीक। और अंडर 19 ये पूरा टाइटल था। अगला क्वेश्चन, ओडिशा पोर्ट सिटी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ओडिशा पोर्ट सिटी किस देश में अवेलेबल है? रिसेंटली में न्यूज़ में रहा, यूक्रेन में अवेलेबल है। ये विलुप्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने इसको डाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रशिया के द्वारा इस पर अटैक किए गए, बमबारी की गई, जिसकी वजह से डैमेज हो चुका है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो 2023 टाइटल जो कि भारत में ही ऑर्गेनाइज कराया गया, और ये भारत के उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसको जर्मनी ने जीत लिया, किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।